गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आज हम बीपीएससी 101 का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें ये क्वेश्चन नंबर है 9। इसका क्वेश्चन है लोक प्रशासन क्यों महत्वपूर्ण है, इसे विस्तार से समझाइए, या फिर लोक प्रशासन की महत्व पर प्रकाश डालिए। तो लोक प्रशासन जो है उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है हमें कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जहाँ तक है हम भी ये चीज़ जानते हैं कि लोक प्रशासन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है प्रेजेंट टाइम में। वर्तमान में इसकी जो महत्वता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम देखते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो सरकार और जो लोग होते हैं उनके बीच में कि लोक प्रशासन जो है वो सरकार और लोगों के बीच में समन्वय बिठाने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ना चालू करते हैं। किसी भी विषय अध्ययनकर्ता संबंधित विषय से में अध्ययन में दिलचस्पी तभी लेते हैं जब वह विषय उन्हें महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रतीत होता है। राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप किसी भी प्रकार का हो, लेकिन लोक प्रशासन जो है एक अनिवार्यता है। आधुनिक युग में इसका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन के लिए प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। यही कारण है कि यह जो है सामाजिक विज्ञान में लोक प्रशासन ने जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है। देखिए, इसका मतलब जो है ये है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें चाहे उसका कोई भी स्वरूप हो, लेकिन लोक प्रशासन जो है वो कंपलसरी हो गया है, चाहे कोई सा भी स्वरूप हो राजनीतिक का। और आधुनिक जो प्रेजेंट टाइम है उसमें क्या है कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। मानव जीवन में ये प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से क्या है कि सामाजिक विज्ञान में लोक प्रशासन ने जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थिति प्राप्त कर ली है। मतलब लोक प्रशासन मानव जीवन से इतना ज़्यादा जुड़ गया है कि उनकी सारी सुविधाएं प्रदान करने और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं या फिर सरकार और लोगों के बीच में जो समन्वय होता है वो बिठाना या फिर कार्य करना, ये सारे काम लोक प्रशासन कर रहा है। अब हम नेक्स्ट वाले पेज पे आते हैं। इसी क्वेश्चन का पार्ट है यह ना केवल एक सैद्धांतिक विषय है बल्कि सभ्य समाजों में व्यक्ति तथा सरकार के बीच औपचारिक संबंध को स्पष्ट करने वाला आवश्यक ज्ञान है। इस संबंध में चार्ल्स बेयर्स ने ठीक ही कहा है कि प्रशासन के विषय में अधिक महत्वपूर्ण अन्य कोई विषय नहीं है। एक ऑथर हैं चार्ल्स बेयर्स, इन्होंने प्रशासन के लिए ये बोला है कि प्रशासन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई अन्य विषय नहीं है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, उसके आगे आता है कि लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। तो प्रशासन तो हम सब जानते हैं, उसी में लोक प्रशासन जो है प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। देश में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना तथा नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना और पारंपरिक रूप से लोक प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य रहे हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं कि देश में जो शांति और जो सुव्यवस्था बनाने का कार्य है, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है, ये जो सारे काम हैं वो लोक प्रशासन संभालता है। आधुनिक काल में व्यक्ति की अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं में वृद्धि के साथ साथ लोक प्रशासन का दायित्व भी बढ़ गया है। इसे कई अन्य चुनौतीपूर्ण कार्य का संपादन करना पड़ता है। देश के विकास और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से संचालन के लिए तथा इनके मार्ग में आने वाली समस्याओं से जूझने के लिए लोक प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। ये विकास एवं परिवर्तन का भी एक प्रमुख उपकरण बन गया है। इसका मतलब है कि देश में जो विकास हो रहा है, जो प्रगति हो रही है, देश जो आगे बढ़ रहा है, तो इसमें जो लोक प्रशासन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है। लोक प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य भी है ये, क्योंकि डेली बेस की जो गतिविधियाँ हैं उनको संभालना और सरकार के अंडर में मतलब रह के काम किया जाता है, सरकार के साथ साथ काम करते हैं ये लोक प्रशासन में। तो ये इनके काम जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होते हैं, पर ये अपने काम करते रहते हैं। तो इनकी भूमिका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश के विकास में या किसी भी देश में परिवर्तन करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये लोक प्रशासन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी है। ठीक है, ये जनता के उत्थान के लिए बहुमुखी योजना चलाती है। इन योजनाओं की सफलता प्रशासन की कार्यकुशलता एवं निष्पक्षता पर निर्भर करती है। योजनाओं को लागू करने का कार्य लोक सेवकों द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसी स्थिति में राज्य और लोक प्रशासन में अंतर नहीं रह गया है। इसका मतलब है कि आज का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी हो गया है। मतलब कि जो राज्य है वो बहुत सारी नीतियाँ लागू कर रहा है
और लोक प्रशासन क्या कर रहा है कि उन्हें क्रियान्वित करता है और उन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है उन योजनाओं को जो नीतियाँ और योजनाएं राज्य द्वारा लागू की जाती है, उसमें लोक प्रशासन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। ऐसी स्थिति में जो राज्य और लोक प्रशासन में कुछ भी अंतर नहीं रह गया, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं जनता के लिए। अब हम बात करते हैं, एक ऑथर हैं डिमॉक के अनुसार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन जो है सभ्य समाज का एक अंग है तथा आधुनिक जीवन का एक प्रमुख तत्व है और इसने राज्य के उस स्वरूप को जन्म दिया है जिसे प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। और वस्तुतः लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक संपादित होने वाले तमाम कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब लोक प्रशासन ने राज्य को एक स्वरूप दिया है, एक प्रशासकीय राज्य कहा जाता है जिसे, और लोक प्रशासन जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाले बहुत सारे तमाम कार्य होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोक प्रशासन। अब हम थोड़ा सा नीचे को आते हैं। यहाँ आज जो लोक प्रशासन है वो सामाजिक परिवर्तन का भी जो एक प्रमुख साधन बन गया है। विकासशील देश की जो परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ जो होती हैं तथा जो कुरीतियों में जो परिवर्तन लाना एक सामाजिक आवश्यकता बन गया है, इसमें भी लोक प्रशासन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभा रहा है। सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, कानून, दबाव समूह तथा स्वयंसेवी संगठनों सहित प्रशासन भी एक उपकरण माना जाता है। सामाजिक परिवर्तन का हथियार होने के साथ साथ लोक प्रशासन का जो सामाजिक नियंत्रण जो है वो भी माध्यम भी है। सामाजिक, अब यहाँ पे जो है एक लाइन है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उस ढंग से है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता तथा स्थायित्व को बनाया जाता है। मतलब कि पूरे समाज की एकता बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें सामाजिक व्यवस्था परिवर्तनशील रहते हुए क्रियाशील है। ठीक है, हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण, महिला अत्याचार, बाल अपराध, दहेज और छुआछूत आदि जैसी सामाजिक समस्याएं विद्यमान हैं। ऐसी जटिल और व्यापक जो सामाजिक समस्याएं हैं और जो कुरीतियां हैं, उनका समाधान केवल सरकार द्वारा निर्मित सामाजिक नीतियों एवं सामाजिक कानून द्वारा ही संभव है। ठीक है, कि मतलब बहुत सारी जो हमारे जो वो हैं, मतलब ये सब चीज़ें जो फैली हुई हैं, ये जो सरकार की नीतियां हैं उन्हीं से ही इसको कम किया जा सकता है, या फिर सामाजिक कानून द्वारा ही संभव है इनको कम करना। ठीक है, इन नीतियों एवं कानूनों को क्रियान्वित करने के लिए लोक प्रशासन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा। हमने देखा कि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं जो देश में हैं, तो उसका समाधान कौन कर रहा है? नीतियाँ तो सरकार बना रही है, लेकिन नीतियों को क्रियान्वित कौन कर रहा है? लोक प्रशासन। तो इसमें लोक प्रशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमें निकलना है, उसके लिए क्रियान्वित नीतियों को होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए लोक प्रशासन जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, लोक प्रशासन की भूमिका केवल नीतियों के क्रियान्वयन तक ही सीमित नहीं है कि हाँ बस नीतियाँ बन गई हैं और उन्हें क्रियान्वित कर दिया, बल्कि उसके निर्धारण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, निर्धारण भी करता है उनका। नीतियों की निर्माण की औपचारिक जिम्मेदारी भले ही राजनीतिक की हो, लेकिन अपने विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण तथा अनुभव के कारण एक सलाहकार के रूप में लोक सेवक जो होते हैं वो नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, वस्तुतः सरकार के कार्य संपन्न संचालन के लिए प्रशासनिक लोक सेवकों का जो सहयोग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरकार का चाहे कोई भी कार्य हो, लेकिन लोक प्रशासन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका सहयोग करते हैं। प्रशासन सरकार के हाथ पैर और सरकार की सफलता का महत्वपूर्ण माध्यम है। और एक जो ये लाइन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया आरंभ होते समय कुछ विद्वानों ने ये आशंका व्यक्त की थी कि लोक प्रशासन का महत्व जो है वो कम हो जाएगा इससे, भूमंडलीकरण और उदारीकरण से। लेकिन जो वास्तविकता है यह है कि भूमंडलीकरण और उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन की जो भूमिका है ना और चरित्र में कुछ बदलाव आया है, लेकिन इसका जो महत्व जो है ना वो कम नहीं हुआ, महत्व कम नहीं हुआ है, बट इसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। अब लोक प्रशासन की एक नवीन भूमिका सुविधाकारक तथा उत्प्रेरक की है। ये और सक्रिय होकर देखता है कि विस्तृत होता हुआ निजी क्षेत्र राष्ट्र के कानून तथा नियम संरचना के अंतर्गत क्रियाशील है या फिर नहीं है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो स्वरूप है
किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जो लोक प्रशासन का जो महत्व है एवं इसकी भूमिका वो कभी भी कम नहीं हो सकती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में ने तो इसकी लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है उसने तो इसके महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। आज लोक प्रशासन सभ्य समाज की प्रथम आवश्यकता बन गया है। देश में शांति, व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने तथा विकास कार्य एवं सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान करने के लिए लोक प्रशासन अपरिहार्य है। फाइनल के शब्दों में ये इम्पोर्टेंट है कि लोक प्रशासन मतलब कोई लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जो प्रेजेंट में चल रही है हमारे देश में, तो इसने तो लोक प्रशासन के महत्व को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो हमारे ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे BPSC 101 के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू।